दुष्यंत लिखते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर वाकई में आपको दुष्यंत की इन पंक्तियों को जीवंत होते हुए देखना है तो आप कावेरी के घर आइए। कावेरी का पूरा घर खादी से सजा हुआ है और सजावट भी ऐसी है जो आपके दिल को जीत ले। हमारे साथ बात करने के लिए खुद कावेरी मौजूद है। हम इनसे समझेंगे कि गांधी के सपनों को गुजरात से लेकर वो पटना कैसे आई और किस तरीके से अपनी कलाकृति के माध्यम से कपड़ों पर गांधी के सपनों को उकेरती हैं। कावेरी, गांधी का ये सपना था, आप अगर पढ़ी होंगी तो गांधी ने खादी को बढ़ावा देने के लिए खुद चरखा चलाया था और गांधी के सपने को मूर्त रूप देने के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सपने को मूर्त रूप देने के लिए आप लगी हुई हैं। प्रणाम सर, सबसे पहले। और समाचार प्लस का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा। ये बेशक सही बात है कि गांधी जी ने इस खादी को हमारे बीच लाया आज़ादी के समय में। बट एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि खादी हमारी हड़प्पा संस्कृति से उठ के आई है। ये हमारी संस्कृति है, जननी है। ये ऐसी धरोहर है जिससे मैं पर्सनली चाहूँगी कि ये हमारे सारे यूथ तक जाए, आने वाले कल तक जाए। क्योंकि खादी नेचुरल फैब्रिक है, आपको ये जीरो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको पर्सनली मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब अपने जहन में खादी को उतारें, खादी को पहने और अपनी संस्कृति और प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। कैसे आपके जेहन में आया ये? आप जो कलाकृति करती हैं, क्या आपने कुछ पढ़ाई की है इसकी या फिर आपके जेहन में आया कि नहीं कुछ करना है तो इसलिए आपने शुरू किया? सर, खादी से एक लगाव मेरा बचपन से इस वजह से रहा है क्योंकि मेरे बाबा जी को मैंने पहनते हुए से देखा हुआ था, मैंने महसूस किया हुआ था कि क्या चीज़ है। बट उस टाइम की जो खादी की क्वालिटी थी वो बहुत रफ़ थी। तो वो चीज़ उसके बाद से मेरी ये स्टडी हुई पटना वुमेंस कॉलेज से। मैंने फैशन डिप्लोमा किया। मेरा सब्जेक्ट मैटर हैंडलूम्स के ऊपर रहा। बनारस में मैंने प्रोजेक्ट किया। तो वहाँ से मेरे ये जहन में आया कि क्यों ना मैं जो चीज़ें मैं बचपन से महसूस मैंने की हुई है उसको मैं क्यों ना आगे तक लेके जाऊँ, इसी सब्जेक्ट मैटर को क्यों ना बढ़ाऊँ। तो मुझे जॉब नहीं करना था, मैंने अपना ही सेल्फ स्टार्ट किया बिजनेस। उस समय बिजनेस नहीं था, उस समय कॉन्सेप्ट था कि कुछ करें। राइट नाउ अभी ये एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्सेप्ट आया है जो अभी टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। मोदी कहते हैं लाल किला से कि भाई आप जॉब के लिए मत जाइए, जॉब मेकर बनिए, जॉब लोगों को दीजिए। तो आपको लगता है कि आप मोदी के उस स्पीच से इंस्पायर्ड हुई हैं? क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स है उससे यह लगता है, और आपने कहा भी कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, तो ये आपके अंदर ये भावना है। और चूंकि आप बता भी रही थी अभी बातचीत में कि आपके माध्यम से कई जो बच्चियाँ हैं जो अर्बन इलाके की हैं, रूरल इलाके की हैं, उनको भी आपने काम दिया है। तो ये फीलिंग्स कहाँ से आई आपके भी? सर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के समय में ही मुझे पढ़ाई का भी मौका मिला और मुझे बढ़ने का भी मौका मिला है। ये बात सही है। मैं कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हूँ, उनके शब्दों से, उनके लहजे से, उनके विचारों से खासकर। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो इसी सेशन में हमारे लिए सही लगा कि कोविड का भी समय चल रहा था, लोगों के पास जॉब नहीं था, इनफैक्ट बहुत सारी लेडियों के पास काम नहीं था, उन्हें पैसों की दिक्कत थी। उसी कॉन्सेप्ट को हमने लाके आर्ट एंड क्राफ्ट में उन्हें पहले ट्रेन किया, लेडीज़ को खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया, स्लम्स की और अंडर प्रिविलेज लड़कियों को। और फिर उन्हें राइट नाउ 1 साल के बाद से वो हमारे साथ काम कर रही हैं, जोड़ रही हैं। तो हम चाहेंगे कि पूरे देश में ये चीज़ जाए, पूरे बिहार में जाए कि जिन्हें काम की ज़रूरत है उन्हें हम काम पर हाथों हाथ प्रोवाइड कराएं और उनसे काम लें और उनका एक अपना रोजी रोजगार का माध्यम प्रोवाइड कराएं। कावेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि आप ये उद्योग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जिस तरीके से आपने अपने घर को सजा रखा है और आप खुद ही कलाकृतियाँ उकेरती हैं साड़ियों पर, कपड़ों पर, आपको लगता है कि अगर सरकारी स्तर पर आपको अगर मदद मिले तो आप इसे एक इंडस्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं? बेशक सर, ये ज़रूरी भी है एक फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर होने के नाते, क्योंकि हम लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर दिन। अगर हम हर दिन उठते हैं तो स्ट्रगल करना है, हम घर से निकलते हैं तो स्ट्रगल करना है। अगर इतना स्ट्रगल करते हैं, अगर हम लोग ये उपलब्धि यहाँ तक ला सकते हैं, अपने साथ 500 महिलाओं को जोड़ सकते हैं, तो अगर सरकार हमारे साथ जुड़ती है, हमारी हेल्प करती है, तो साथ ही ये वर्ल्ड वाइज लेवल पर जाएगा, बिहार का नाम और ज़्यादा रोशन होगा। जो बिहार के कॉन्सेप्ट है कि बिहार के लोग नहीं कुछ कर पाते हैं, फीमेल्स का कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स नहीं कुछ करती हैं, अनपढ़ होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल यहाँ की लड़कियों में, औरतों में बहुत दमखम है। कभी कॉलेज की छात्रा है, जस्ट आपने बताया कि पास आउट हुई हैं आप, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है और कितना अर्न कर पा रही हैं आप? सर,
सर मैंने 17 में पास आउट किया और उसी टाइम से ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि खुद से सारी चीज़ें करनी है तो स्ट्रगल का एक फेज सबका रहता है, जो अभी भी मेरा स्ट्रगल का ही फेज है। तो अर्निंग का जहाँ तक पार्ट है, तो हम जितना अर्न करते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ही देते भी हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ उनको भी कुछ ना कुछ देना है। तो अर्न होता है, बट बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पर नहीं है, लेकिन करना है, क्योंकि ये सेल्फ आई थिंक बूटस्ट्रैप बिजनेस मेरा है। तो बिजनेस में भी जो अर्निंग आती है वो सीधे हमारे बिजनेस में ही जाती है, क्योंकि मैंने अभी कोई फंड नहीं लिया है, लोन्स वगैरह कुछ नहीं लिया है। चलिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज भी जो ये समाज है, जो सोसाइटी है, वो लड़कियों को उस मानसिकता से या फिर उस नज़रों से नहीं देखता है। आपको लगता है कि आपके लिए भी कई चुनौतियां हैं, या फिर आपको इस फील्ड में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सर बहुत चुनौती है, मैंने अभी भी बोला कि हम जब घर से निकलते हैं तो राह में चलते में चुनौती फेस करनी है। सो एज ए फीमेल्स, एज ए गर्ल, हम जब पैदा होते हैं तब से एक स्ट्रगल चालू होता है जो निरंतर चलता है, आई थिंक मृत्यु तक जाता है, मृत्यु की सैया तक महिला स्ट्रगल करती रह जाती है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारी फैमिली, हमारे गार्जियंस और हमारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका तो मोरल डेवलपमेंट होता ही है। और साथ में एक अपना अंदर की जो क्या कहते हैं इच्छा शक्ति होती है, अगर वो स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर है कि विजन है हमारा कि मुझे यही करना है, तो उसमें सफलता मिलती मिलती है। देखिए, हम एक और दिखाना चाहेंगे कि कावेरी जहां बैठी हैं ये साड़ी है, और आप गांधी की तस्वीर किसी साड़ी पर संभवतः पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि अमूमन जो गांधी की तस्वीर होती है वो खादी के कुर्तों पर भी लोग उसको यूज करते हैं, खादी के गमछों पर यूज करते हैं, लेकिन कावेरी अब इस मिथक को तोड़ रही है। यानी कि अब जो महिलाएं साड़ी पहनेंगी, खादी की साड़ी, उनके साड़ी पर भी गांधी रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कावेरी आपसे, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कावेरी, क्योंकि कावेरी नाम बड़ा पवित्र है, नदी का नाम है, काफी पवित्र माना जाता है कावेरी नदी को भी, तो कावेरी जो है वो खादी को, गांधी के खादी को, या फिर हड़प्पा कालीन जो खादी है उसको बिहार में एस्टेब्लिश कर पाएंगे? सर यही मैं सोच के साथ ही बढ़ रही हूँ कि ना सिर्फ बिहार में, बिहार के बच्चों के बीच में, स्कूल्स कॉलेजेस के बीच में खादी को लेके जाना है। साथ में मेरी कोशिश है कि जितने भी प्रांत हैं, हम लोग साउथ के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट इंडिया दिल्ली के लिए भी काम कर रहे हैं। खादी प्रचलित है, लेकिन खादी को किस रूप में लाना है, किस पहनावे में ढालना है, ये इस पे काम करना ज़रूरी है। अगर यूथ हमारी इंडो वेस्टर्न कल्चर्स में जा रही है, बाहर अमेरिका की कल्चर है वो हिंदी संस्कृति को अपना रही है और हमारी संस्कृति अमेरिका का कल्चर हो, तो हमारा टारगेट है कि चैलेंज हमारे लिए है कि हम उसी कल्चर में रह के अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करें अच्छे वे में, अच्छे व्यू के साथ, और आने वाले कल को मतलब एक सुदृढ़ कल बनाए, अच्छे भारत को निर्माण करें, जिसमें फैशन आर्ट भी दिखे, फैशन के साथ आर्ट भी दिखे, और यूथ भी आई थिंक फुलफिल हो कि हम अपने कल्चर से। थैंक यू। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि लहरें गिनने से कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी कावेरी के लिए यह दुआ करेंगे कि कावेरी जिस रास्ते पर चली है, इस रास्ते पर वह सफल हो। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस, पटना।